नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने रामचरितमानस से या विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से या रामलीलाओं के द्वारा ये तो हम सब ने जाना है कि रावण जो है सीता को किस तरह से मामा मारीच को मृग बना करके ले गया हरण करके। लेकिन उसके बारे में जो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी गए हैं और लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं कि और ये हिदायत दे के गए हैं सीता जी को कि आप इस रेखा को पार मत करना। लेकिन सीता जी जो है फिर भी उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर रावण को भिक्षा डालने के लिए बाहर जाती हैं और वो उस मौके का फ़ायदा उठा करके तुरंत जो उनका अपहरण कर ले जाता है। दोस्तों, तो वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं है, ऐसी लक्ष्मण रेखा का कोई वृतांत नहीं है। और वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड पढ़ने से मालूम पड़ता है कि ये कथा इस तरह से बड़ी विचित्र लगती है कि सीता, लक्ष्मण और राम तीनों ही इसमें इतने नादान लगते हैं कि एक सोने मृग को, जो मारीच बना हुआ था, उसको सोने का मृग समझते हैं, बहुत ही आकर्षक मृग समझते हैं। और सीता जी आग्रह करती हैं राम से कि आप तुरंत जाइए और इसको या तो जिंदा लाइए या मार के लाइए, इसकी चर्म बड़ी सुंदर है, मैं इस पर बैठा करूँगी। राम जी भी कहते हैं और वो चले जाते हैं उसको मारने के लिए। बाद में जब लक्ष्मण जी रुकते हैं तो लक्ष्मण जी से सीता जी जो है बहुत अपशब्द कहती हैं और जबरन जो है उनको वहाँ भेज देती हैं कि आप जाइए, उन्होंने उन पर कोई विपत्ति है आपके भाई पर। तो लक्ष्मण जी बड़े बेमन से और बड़े बेबसी में जाते हैं और उसका मौके का फ़ायदा फिर रावण उठाता है और आ जाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा विचित्र वृत्तांत है। इसमें अरण्यकांड में बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण है और गीता प्रेस गोरखपुर की है। दोस्तों, मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। परम सुंदरी सीता ने तन्मय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठीं और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगीं। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगीं। आहूय च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते आगच्छ शीघ्रम वै आर्यपुत्र सहानुज। श्लोक नंबर 3। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थीं। बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए और उस स्थान पर सबोर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ। देखिए, लक्ष्मण जी जो है शंका करते हैं और वे बोलते हैं कि भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। लक्ष्मण जी जानते हैं, बता रहे हैं राम जी को, और राम जी नहीं जानते हैं, सीता जी नहीं जानती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जानते हैं कि ये तो वो ही मृग है, मारीच, वो बन के आया है, राक्षस है ये। भैया, ये तो मायाजाल है, इसको पहचानो। तो श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर, लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपर्युक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा। रोका लक्ष्मण को उन्होंने कि ये क्या कह रहे हैं आप, और क्या कहने लगी फिर बड़े हर्ष के साथ, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा, इसे ले आइए। यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके
तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। कोई बात नहीं, जीते जी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर इसका चमड़ा उतार लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। एक मृग की हत्या करने जा रहे हैं राम सीता जी के कहने पर, और केवल किसके लिए? मृग चरम प्राप्त करने के लिए। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना सीता की, जब तक मैं एक ही बाण से चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। इसका मतलब वो चमड़ा उतारना भी जानते थे राम जी। वो मारेंगे और मार के उसका चमड़ा भी उतार के लाएंगे वहाँ से। लक्ष्मण बुद्धिमान पक्षी गृध्रराज जटायु बड़े ही बलवान और समर्थशाली हैं, पारस में रहते हैं वो, उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। मतलब रामचंद्र जी पूरा चौकन्ना करके जा रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए कह के जा रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। सोने की। अब गए तो वनवास करने थे, लेकिन यहाँ राजाओं जैसे काम कर रहे हैं। सोने की तलवार भी बांधे हुए हैं। और जो वनवासी हैं राक्षस, उनको राक्षस कहा गया है। वनवासी बेचारे जो रहते थे भील कोल किरात आदिवासी, उनको मार रहे हैं ब्राह्मणों के कहने पर। तो ये अपना क्षत्रिय धर्म इस तरह से निभा रहे हैं। अब वो चले जाते हैं। इस मृग रूपीधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्लोक नंबर 10। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। वे सोचने लगे, अहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। राम जी सोच रहे हैं उसके शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाभाव लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ, चिल्लाया वो बड़ी जोर जोर से, हा लक्ष्मण हा सीते। उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की खैर खबर लो, सुध लो, उनका समाचार जानिए। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, मैंने उनका वह शब्द सुना है। सीता जी कहती हैं वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था, उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं, मैं घबरा उठी हूँ। अब सीता जी को लक्ष्मण जी को भी भेजना है, राम जी को तो भेज दिया, अब पता नहीं इसमें क्या कारण है। दोस्तों, लक्ष्मण जी को तो राम जी कह गए हैं कि आपको जाना नहीं है, यहाँ से हिलना नहीं है, यहाँ बहुत राक्षस घूमते हैं, माया करते फिरते हैं। लेकिन वो जो है अब लक्ष्मण जी को भी देखिए कितना जोर जबरदस्ती और किस तरह से भेजती हैं, देखिएगा। तो वो कहती हैं, अरे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। लक्ष्मण जी तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो, सिंहों के पंजे में फंस गया हो कोई सांड, उसी प्रकार वे राक्षसों के बस में पड़ गए हैं। सीता ये भी कहने लगी, अब देखो वो राक्षसों के, अब पता नहीं सीता को कैसे मालूम पड़ रहा है कि राक्षसों के बस में पड़ गए हैं, अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए, कहती रही वो नहीं गए। उनके इस व्यवहार से, श्लोक नंबर 5 है, उनके इस व्यवहार से सोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, क्षुब्ध होकर के क्या बोली, सुमित्रा कुमार तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का
विनाश ही चाहते हो। तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए श्री राम का विनाश ही चाहते हो। इसलिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, यानी तुम मुझे चाहते हो मन ही मन, और तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें कि वो राम जी संकट में पड़े हुए हैं, ये तुम्हें प्रिय लग रहा है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति जरा भी स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। देखने तो जा नहीं रहे हो, यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी तुम्हें सेवा करनी है, सेवा करनी चाहिए, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। ये भी बहुत समझा रहे हैं और उनको शक हो रहा है उनके ऊपर, उनकी ताकत के ऊपर, रामचंद्र जी की के ऊपर, सीता जी को। तो फिर लक्ष्मण जी कहते, सुंदर विदेह नंदनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में, देखिए वो भी अपनी सही बात बता रहे हैं लक्ष्मण जी, आप मेरे पास धरोहर हैं राम जी की, उन्होंने मुझे आपकी रक्षा का भार सौंपा है, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी को इतनी बातें बताईं लेकिन उनकी समझ में नहीं आई और वो गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं लक्ष्मण पर, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें फिर कहने लगीं। क्या कहने लगीं? अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है, इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। नैवं चित्रम सपत्नेषु पाप लक्ष्मणम यद भवेत और त्वविधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्न चारेषु। 23वां श्लोक। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा श्री राम को अकेले वन में आते देख, श्री राम को अकेले, क्योंकि राम का ही वनवास हुआ था अकेले का, तो वो कहती हैं सीता जी तू बड़ा दुष्ट है, श्री राम को अकेले वन में आते देख, मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चलाया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। देखिए कहाँ तक की बात करने लगी सीता जी। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं, आराध्य हैं आप मेरी। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुँह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित होती हैं, कठोर होती हैं, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। देह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी हैं। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता, मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है सीते, आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के
दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, बन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ये भी शकुन अपशकुन विचारते थे। बहुत परेशान हो रहे हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं कि देखिए भाभी जी, इस समय बड़े अपशकुन हो रहे हैं, मुझे संशय में डाल दिया है आपने, और क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? मुझे तो ये भी शंका है, पता नहीं मैं राम जी के साथ जीवित लौट करके आपको पुनः देख पाऊंगा कि नहीं। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उन्होंने विलाप तो कर ही रही थी और रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोलीं, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विषपान कर लूंगी, जहर खा लूंगी, अथवा जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगीं, दोनों हाथ मारने लगीं, अपने पेट में मुक्का मारने लगीं, छाती को पीटने लगीं। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख, दुखी होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़ कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा आदि नहीं खींची है दोस्तों, वो चले गए। प्रसंग था, मैं समझता हूँ कि आपको एक नई जानकारी इस प्रसंग से, इस वीडियो को देखने से अवश्य मिली होगी दोस्तों। ऐसे ही वीडियो और प्रसंग देखने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और बने रहें मेरे साथ आगे के वीडियो के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद भारत।